याद है बचपन में जब दिन में सपने देखते थे तो कैसी डांट पड़ती थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही आदत अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो कामयाबी का एक साइंटिफिकली प्रूवन रास्ता है। चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है ना। हमें लगता भी है कि अरे ये तो बस टाइम पास है, वक्त की बर्बादी है। पर आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो ख्याली पुलाव हैं ये असल में कितने काम की चीज हो सकते हैं। तो चलो इस सोच को जरा पलट कर देखते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि ये जो ख्याली पुलाव है ना, इन्हें एक पावरफुल स्ट्रक्चर टेक्निक में बदला जा सकता है। एक ऐसी तकनीक जो आपको सीधा आपके मंजिल तक पहुंचा दे। तो आखिर ये टेक्निक है क्या? इसका नाम है विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक पूर्वाभ्यास की कला। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। विजुअलाइजेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने से पहले अपने दिमाग में उसकी पूरी फिल्म चलाना, उसकी तस्वीरें बनाना, वो कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप उसे दोहराना। और ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। मतलब आप जानबूझकर ऐसा करते हैं, आप उस फ्यूचर इवेंट को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो अभी इसी पल हो रहा हो। और कमाल की बात यह है कि यह टेक्निक हर जगह काम करती है। सोचिए जरा, कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन है तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि बोलना क्या है, बल्कि आप ये भी इमेजिन करते हैं कि आपके हाथ कैसे चलेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। या अगर कोई एथलीट है तो वो अपनी मांसपेशियों को एकदम परफेक्टली काम करते हुए महसूस करता है। यहां तक कि डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मरीजों को ये इमेजिन करने के लिए कहते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, वो हेल्दी हो रहे हैं। अब ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे पक्का साइंस है, मैदान पर इसके सबूत हैं और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने इसे अपनाया है। तो चलिए जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं। साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में एक स्टडी हुई और उसमें पता चला कि जिन मरीजों ने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया उनके क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी में, मतलब पुराने तनाव और चिंता में जबरदस्त कमी आई। सिर्फ ये कल्पना करने से कि वो तनाव मुक्त हैं, खुश हैं, उनकी सेहत बेहतर होने लगी। और इसका असर कितना बड़ा है ये आंकड़ा देखिए। मेडिकल रिसर्च बताती है कि जब मरीज अपनी दवाइयों के साथ साथ ये भी विजुलाइज करता है कि वो ठीक हो रहा है तो उसकी रिकवरी रेट में 35% तक का बूस्ट आता है। 35%, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यही कहानी स्पोर्ट्स की दुनिया में भी है। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज की स्टडीज साफ साफ बताती हैं कि जिन एथलीट्स ने फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटल प्रैक्टिस भी की, उनकी मसल डेवलपमेंट उन लोगों से कहीं बेहतर थी जो सिर्फ फिजिकल कसरत कर रहे थे। मतलब साफ है, असली प्रैक्टिस के साथ जब दिमागी प्रैक्टिस जुड़ जाती है तो नतीजे कमाल के होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है माइकल फेल्प्स, 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाले तैराक। उन्होंने खुद कहा है, मैं असल में तैरने से पहले अपने दिमाग में कई बार तैर चुका होता हूं। यही तो है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। और जरा मोहम्मद अली के इस मशहूर बात को सुनिए, ये तो सब कुछ कह देती है। अगर मेरा दिमाग किसी बात को सोच सकता है और मेरा दिल उस पर विश्वास कर सकता है तो मैं उसे हासिल कर सकता हूं। देखिए, हासिल करना तो आखिरी स्टेप है, लेकिन शुरुआत वो तो सोचने और विश्वास करने से ही होती है। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ एथलीट्स के लिए है। नहीं, डॉक्टर्स, पुलिस फोर्सेस, यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी इसके बड़े सपोर्टर थे। आइंस्टाइन ने तो यहां तक कहा था कि इमेजिनेशन यानी कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। और आज के जमाने में ओपरा विनफ्री से लेकर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तक हर सफल इंसान ने इसकी ताकत को माना है और इस्तेमाल किया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टेक्निक काम क्यों करती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे हमारा एक छोटा सा विचार हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी डेस्टिनी को शेप देता है। चलिए इस रास्ते को समझते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। जो हम सोचते हैं, धीरे धीरे वही हमारे शब्द बन जाते हैं। हमारे शब्द हमारे एक्शन में बदलते हैं। हमारे एक्शंस हमारी आदतें बन जाती हैं। हमारी आदतें हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। और आखिर में हमारा कैरेक्टर ही हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी तय करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से हो जाती है। नहीं, ये तो उस प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है जो हमारे विचारों से शुरू होती है, उन विचारों से जिन पर हम फोकस करना चुनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने विचारों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों और कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की
कि इसे अपने गोल्स के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम सब न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना? पर ज्यादातर टूट क्यों जाते हैं? एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम गोल तो तय कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के प्रोसेस को कभी इमेजिन ही नहीं करते। हम ये विजुअलाइज नहीं करते कि हम उसे हासिल करेंगे कैसे। तो अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें कैसे? सबसे पहले उन स्पेसिफिक स्टेप्स की कल्पना करें जो उठाने पड़ेंगे। फिर मेंटल रिहर्सल करें कि रास्ते में जो मुश्किल आएंगी उनसे पार कैसे पाना है। सफलता की फीलिंग्स को महसूस करें कि जब वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा। और आखिर में ये कल्पना करें कि लक्ष्य हासिल होने के बाद जिंदगी दिखेगी कैसी। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है, हमारे विचार हमारे लिए कौन सी किस्मत गढ़ेंगे। क्योंकि याद रखिए, जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे विचारों में ही होती है। तो अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और एक शानदार भविष्य की कल्पना करें।